में आ गया मतलब मार्केट को क्या अब कुछ फर्क नहीं पड़ता? अब तो मतलब क्या मार्केट ये कह रहा है कि आप 12.5 क्या आप 15% कर देते लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, हम तो उसमें भी काम चला लेते। अनुज मत बोलिए, शायद शायद सुन लेंगे अगले बजट में। बिल्कुल मत बोलिए। क्योंकि जब से ये सरकार ने हमेशा कुछ ना कुछ, तो मैं कहता हूँ बजट जब तक टैक्स वाला पार्ट नहीं आया था बहुत अच्छा जा रहा था। जॉब क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा है बजट, पहली बार इतना फोकस है जॉब क्रिएशन पे, इंटर्नशिप पे और फॉर्मल जॉब क्रिएशन पे, ये बहुत अच्छा था। कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि रूरल एरिया में स्पेंड बढ़ाया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बढ़ाया है, वुमेन पे और एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस था। तो कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था और आपको रिएक्शन देखने को मिला है एफएमसीजी स्टॉक्स में, निफ्टी कंजम्पशन में पहले ही चलना शुरू हो गया था। आईटीसी वगैरह आप देखें, इमामी वगैरह देखें, जो भी जिनका भी रूरल फोकस सेल ज्यादा है, बढ़ना शुरू हो गया था। आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए नेगेटिव है। और अनुज, मेरा बस ये मानना है टैक्सेशन रिजीम स्टेबल होनी चाहिए। और आप इक्विटी जो है वो रिस्क कैपिटल है। और मैं वर्ड्स मिन्स नहीं करूंगा, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि आप हर 2-3 साल में टैक्स और गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। एक तरफ हम रिटेल निवेशकों की सराहना करते हैं कि अब हम डिपेंडेंट नहीं है एफआईएस पे, सदन में चर्चा होती है, इक्विटी पार्टिसिपेशन की चर्चा होती है, और बजट के 2 दिन पहले हम होने लगते हैं कि ओवर फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स भी ठीक नहीं है। और मुझे ये समझ नहीं आया कि गोल्ड में ड्यूटी घटा के कैसे डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ेगी, या एलटीसीजी में टैक्स बढ़ा के डिपॉजिट ग्रोथ बैंक की कैसे बढ़ेगी। वो आई थिंक हाउस होल्ड सेविंग्स को थोड़ा स्टडी करना चाहिए। ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया है कोविड के बाद, एक्सपेंडिचर बढ़ा है, रियल एस्टेट परचेज बढ़ी है, लोग एसेट लाइट रहना चाहते हैं, और फाइनेंशियल एसेट्स में जाना चाहते हैं। तो एक बिहेवियर को स्टडी करने की जरूरत है, टैक्स हर चीज का नहीं होना चाहिए। और अभी इसमें थोड़ा फाइन प्रिंट है। आप देखिए बायबैक में टैक्स है, आप ओएफएस में अगर सेल में ऑफर करेंगे उस पे भी टैक्स है, और ग्रैंडफादरिंग भी शायद चली गई है ओएफएस में रेट्रोस्पेक्टिव से, तो कुछ थोड़ा फाइन प्रिंट भी आएगा। तो मुझे ये लगता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मैं बोलता हूँ कि ठीक है आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि आर्बिट्राज होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ज्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए, रिस्क कैपिटल की जरूरत है, और आप इसको इक्वेट नहीं कर सकते गोल्ड के साथ और रियल एस्टेट के साथ, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मुझे लगता है कि फ्रॉम अ कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू, जॉब क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्किल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बजट अच्छा है। बट ये वाले इस वाले पार्ट ने मुझे डिसअपॉइंट किया है काफी ज्यादा। इस वाले पार्ट ने डिसअपॉइंट किया। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज़ कहना भूल गया था वैसे ये खैर कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम नंबर वन जो बने हैं ना उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन व्यूअर्स का है। लेकिन व्यूअर्स के लिए तो हमारा एक हमेशा एक आभार और वो जो थैंक्स है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि व्यूअर्स की वजह से ही हम हैं। और हम जो भी कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए कर रहे हैं। गुरमीत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इस न्यू एज इकोनॉमी में ना एक रिटर्न ऑन कंटेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल होता है। तो आप कंटेंट अच्छा जनरेट करेंगे, उसके रिटर्न रेशियोज बढ़ेंगे। और कंटेंट बहुत ही बेहतरीन रहा है, मैंने भी काफी इंटरेक्शन किया है आपसे कई सालों में। तो कंटेंट बढ़ता जा रहा है, और ये बाकी चीजें इनपुट अच्छी होगी तो आउटपुट अच्छा होना ही है अनुज, मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें। उम्मीद ये इतने इनकरेजिंग वर्ड्स के लिए और मार्केट भी सैल्यूट कर रहा है इसको। अब मार्केट भी ग्रीन में आ गया अच्छा खासा, 27 पॉइंट निफ्टी ग्रीन में है। गुरमीत, आप फिर यहाँ इन लेवल्स पर अब अपने क्लाइंट्स को, अपने जो आपका जो इन्वेस्टर्स भी हैं, आप अब तो आपके इन्वेस्टर्स भी हैं, उनको आप क्या कह रहे हैं? किस तरीके के स्टॉक्स में से निकलें, किस तरीके के स्टॉक्स में बने रहें या ऐड करें? ज्यादा चेंजेस नहीं करे अनुज, हमने थोड़ा सा जब पीछे आपसे चर्चा की थी कंजम्पशन में वेटेज बढ़ाया था क्योंकि एविडेंट था कि कंजम्पशन में बूस्ट आएगा। तो हमने आईटीसी ऐड किया था, टाटा कंज्यूमर ऐड किया था, कुछ प्लेटफॉर्म स्टॉक्स ऐड किए थे जैसे जोमेटो है। हमने थोड़ा सा टूरिज्म स्टॉक्स पे फोकस करना शुरू किया, चाहे वो एविएशन स्टॉक्स हो जैसे डक ग्लोबल है, या होटल स्टॉक्स है, तो वहां पे हमने थोड़ा सा वेटेज बढ़ाया था। कुछ हमारी जो निश थीम्स है जो मुझे लगता है मल्टी ईयर ट्रेंड है, जैसे डेटा सेंटर है, एनर्जी है, यहाँ पे हमने वेटेज बढ़ाया था। आज कुछ करेक्शन मिला है, जैसे एक रिलेटेड डेटा सेंटर स्टॉक है एचबीएल पावर, जो कि बैटरी, स्पेशलाइज्ड बैटरी सप्लाई करता है, क्योंकि डेटा सेंटर में आपका डाउन टाइम नहीं हो सकता क्योंकि एप्लीकेशन हाउस होती है। सिमिलरली रिसाइक्लिंग में मैंने आपसे बात करी थी, हमने काफी वेटेज बढ़ाया था, आज बाजार ने रिवॉर्ड किया है, चाहे वो गणेशा हो चाहे ग्रेविटा हो। नतीजे भी बहुत अच्छे आए ग्रेविटा के, आई थिंक मुझे लगता है उसकी वजह से भी आज आज बाजार ने अच्छा मूव किया। तो हमने सिलेक्टिवली कुछ जगह ऐड किया, और मैं अगर डिफेंस और रेलवे स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आता है तो हम इसमें देखेंगे, अगर यहाँ से और 10-15% बेटर प्राइस लेवल मिलता है तो वहां पे भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये जो ट्रेंड है, आप देखिए जो स्पेंडिंग है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो 11.1 लाख करोड़ मेंटेन किया है।
3.4 3.5% ऑफ जीडीपी। तो मुझे लगता है कि जो कैप बैलेंसिंग हुई है वो ठीक हो गई है एक्सेप्ट फॉर द टैक्सेशन। इस बीच एक मूडीज़ का एक बहुत महत्वपूर्ण टेक आता हुआ, कर्ज कम होने से बेहतर रेटिंग संभव है। जो डेट कम होगा उससे FY25 में 6.6% GDP ग्रोथ का अनुमान उन्होंने जताया है। ये मूडीज़ का टेक है।